हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, असार का पिजन लॉफ्ट में आपका स्वागत है। आज फिर एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में अरसलान अर्श भाई का कमेंट है। उनका सवाल है, भाई खास गोले कबूतर कौन से होते हैं और हमें गोले कबूतर क्या देखकर खरीदने चाहिए, और कोई ऐसी नस्ल बताओ गोले कबूतर की जो लड़ाई में भी अच्छा काम करे या दौड़ाने में भी अच्छा काम करे। ऐसी गोले कबूतर की कौन सी नस्ल होती है और कौन सी नस्ल हमें पालनी चाहिए। तो इसी टॉपिक पर छोटी सी वीडियो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और थोड़ी बहुत जानकारी भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले, तेरे में दम हो तो एक भी गिरा ले। ये आए मेरे गोले अपने कबूतर उड़ा ले। तो भाई देखो, आम और ख़ास कबूतर कोई नहीं होते, सब कबूतर उड़ने वाले होते हैं और सभी कबूतर उड़ते हैं। बस ये है कि कुछ नज़र के अच्छे होते हैं और कुछ नज़र के कच्चे होते हैं। अब जो नज़र के कच्चे होते हैं वो देखो कहीं भी गिर जाते हैं। अगर आपने लड़ाए उनको तो वो पास में भी गिर जाएंगे, मतलब अड़ोस पड़ोस में भी। और अगर उनको गिरना होगा जैसे तो वो दूर जाकर भी गिर जाएंगे। और जो नज़र के अच्छे होते हैं ना ही वो आस पड़ोस में गिरते हैं और ना ही दूर जाकर गिरते हैं। तो बस उनकी देखो कोई पहचान नहीं है। उनकी आप सीधी सी यही पहचान है कि अगर आप उनको लड़ा रहे हो, चाहे घर के पास में ही लड़ा रहे हो या घर से दूर लड़ा रहे हो, अगर वो बार बार गिरे जा रहे हैं, मान लो एक बार गिर गया तो गलती से गिरा होगा कि चलो पहली बार गिरा है, या दूसरी बार गिर गया चलो फिर गलती से गिर गया होगा, आपने दाना पानी कम कर दिया होगा, या तीसरी बार गिर गया, चौथी बार गिर गया। तो जो बार बार गिरते ही रहते हैं भाई देखो वो थोड़े नज़र के कच्चे होते हैं कबूतर। और ज़्यादातर जो कमी होती है वो अपनी ही होती है, हमारी ही कमी की वजह से कबूतर गिरते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारे ही कबूतर कच्ची नज़र के होते हैं। देखो कुछ कुछ होते हैं और उनकी पहचान बस यही है। देखो उन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि भाई ये कच्ची नज़र का है या अच्छी नज़र का है, ठीक है। तो उनका तो बस सीधा सा ये है कि जब वो उड़ेंगे तभी पता चलेगा, जब वो लड़ेंगे तो वो खुद बता देंगे कि वो अच्छी नज़र के हैं या कच्ची नज़र के। और कबूतर को क्या देख कर लाते हैं लोग बाग, तो वो देखो मान लो आप किसी की छत से उठा कर ला रहे हो कबूतर, तो सबसे मेन चीज़ उनमें देखते हैं कि वो उड़ते हुए होने चाहिए। अगर वो उड़ा कर ला रहे हो आप तो उसमें तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप किसी की छत पर जाओगे और उनके कबूतर उठाकर लाओगे तो आप वहाँ पर उनको उड़ाकर भी देखोगे, लड़ाकर भी देखोगे, और वो लड़कर सारे घर वापस आएंगे। तो मतलब सारे कबूतर उनके अच्छे हैं उड़ते हुए, और कोई भी इधर उधर नहीं बैठेगा, मतलब कहीं अड़ोस पड़ोस की छत पर या ऊंची जगह पर या कहीं भी, बस सीधा जिस छत से उड़ेंगे उसी छत पर उतरे तो भाई वो सारे ही कबूतर अच्छे हैं फिर, ठीक है। क्योंकि जहाँ से वो उड़ रहे हैं वहीं पर उतर रहे हैं, तो सारे ही कबूतर वो अच्छे हैं, सारे ही अच्छी नस्ल के या अच्छी नज़र के कह लो, ठीक है। और यही देखकर खासकर लाए जाते हैं कबूतर, अगर आप कहीं से उड़ते हुए लाओगे तो। अगर आपको कहीं दुकान से लाने हैं तो दुकान का मतलब जैसे चौक से नहीं कह रहा मैं, चौक एक अलग चीज़ हो गई। जैसे दिल्ली में चौक लगता है जामा मस्जिद पर, वैसा चौक नहीं कह रहा मैं, या कहीं पे भी जो मार्केट लगती है उस मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी दुकान की बात कर रहा हूँ। जैसे दुकान से लाओगे तो दुकान से लाने का मतलब क्या है, आप वहाँ पर क्या चेक कर सकते हो। कबूतर मान लो आपने कोई पकड़ा, मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे ये कबूतर बैठा है सामने सेंधा, अब आपने इसको पकड़ने की कोशिश करी, ये उड़ गया, ठीक है। दुकान पर भी आप जा रहे हो तो कबूतर ऐसा ही होना चाहिए कि आप उसको पकड़ने की कोशिश करो और वो भगे। देखो ये खैरी मादी ने हाथ बढ़ाते ही भग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कबूतर के वो बैठा हुआ है किसी डंडी पर या नीचे ज़मीन पर बैठा हुआ है तो आप उसको पकड़ने जा रहे हो, वो आराम से बैठा हुआ है कि हाँ भाई आके मुझे पकड़ ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। कबूतर में करंट होना चाहिए। जो दुकान से देख कर लाते हैं वो सबसे मेन चीज़ यही देखते हैं कि कबूतर में करंट कितना है। कबूतर में करंट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाओ और वो उठ के भग ले, ठीक है। जहाँ भी वो बैठा हो उस जगह से, देखो ये पट्टा ही है और इसको भी पकड़ने चलूँगा मैं तो ये भी भग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कबूतर अगर आप दुकान से देख के ला रहे हो। बाकी परवर तो देखो आप चेक करोगे, पर मैं क्या बताऊँ, आप खुद ही देख लोगे। पर पूरे होने चाहिए, कोई कली उसकी मरी भी नहीं होनी चाहिए, और आँखें वगैरह उसकी दोनों सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आँख बेकार है एक आँख सही है। और देखो आँखें चाहे किसी भी कलर की हो, काली, सफ़ेद या पीली या लाल, किसी भी कलर की हो, आँखों से मतलब नहीं है। बस कबूतर अच्छा होना चाहिए, करंट वगैरह पूरा होना चाहिए कहीं दुकान से ला रहे हो तो, क्योंकि वही कबूतर उड़ने में भी अच्छा होता है
जिसमें करंट पूरा होता है, ठीक है। और रही बात उसकी कि कौन सी नस्ल पालनी चाहिए जो लड़े भी अच्छा और दौड़े भी अच्छा, तो भाई देखो ज़्यादातर जो दौड़ने में काम आते हैं वो हैदराबादी काम आते हैं। जो देसी कबूतर होते हैं ना, देसी मतलब जैसे ये बैठा कासनी या ये वाले कासनी और या ये जंगलन, तो या हैदराबादी कह लो, तो ये जो देसी कबूतर होते हैं ना ये थोड़े आसानी से उड़ जाते हैं। आसानी का मतलब है ये हल्के होते हैं, पहले से ही ऑलरेडी हल्के बदन के होते हैं, और आप जब इनको उड़ाओगे ना, आप इनको थोड़ी बहुत इनकी पिटैया करोगे, पानी वगैरह लगाओगे, तो भाई ये सीने कुंदे बहुत जल्दी साफ़ कर लेते हैं अपने। तो इसलिए इनको उड़ाना आसान रहता है जो देसी कबूतर होते हैं, कोई से भी कलर के हों चाहे फिर वो, ठीक है। और जो पटियाले होते हैं थोड़े बड़े बदन के और भारी बदन के, तो इनके सीने कुंदे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और उसके लिए आपको इनको अच्छे से पिटैया करनी पड़ेगी, पानी वगैरह सही से लगाना पड़ेगा जो भी आप लगाओगे, और इनमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और फिर देसी कबूतर का क्या है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा इनको उड़ा लो अच्छे से और ये अपना काम पूरा कर देते हैं। पटियालों को क्या है, पटियालों को टाइम चाहिए होता है पिटैया के लिए भी और उड़ने के लिए भी, लेकिन ये है कि पटियाले आपके दौड़ने में भी काम अच्छा करते हैं और पटियाले आपके लड़ैया में भी काम अच्छा करते हैं। तो अगर आपको रखने हैं तो आप पटियाले ला के रख सकते हो। पटियालों में कोई सा भी कलर ले आओ, सब कलर अच्छे होते हैं यार। देखो मैं किसी कबूतर की या किसी कलर की बुराई नहीं कर रहा, या ना ही मैं किसी एक कलर की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मान लो अब मैं कह दूँ कि हैदराबादी कबूतर लड़ैया में बेकार है, लड़ैया में गिर जाते हैं, तो जो भाई हैदराबादी पाल ले हैं और उनका अच्छा काम कर रहे हैं, तो भाई वो मुझे गाली देंगे छुट्टी कि यार तू ऐसे कैसे बोल रहा है कि हैदराबादी गिर जाएगा। तो भाई इसलिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे इतने पसंद नहीं है हैदराबादी, मुझे इतने ख़ास कुछ पसंद नहीं है, मुझे अब पटियाले अच्छे लगते हैं और वो भी काले कलर के, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काले काले हो जाए मेरे पास ज़्यादा। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, वही बात, जिसको जैसी पसंद हो, जिसकी जैसी पसंद होती है वो उसी कलर का कबूतर लाता है या उसी नस्ल का कबूतर लाता है, ठीक है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन से कलर के या कौन सी नस्ल के लाने। आपको पटियाले ला के रखने हो, आप पटियाले ला सकते हो। पटियाले भी लड़ैया में अच्छा काम करते हो और दौड़ते भी अच्छे हैं। और आप देसी भी ला सकते हो, देसी भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन हो बड़े बदन के, जितना ये कासनी है आपको दिख रहा है ऐसे बदन के हो, कम से कम छोटे बदन के नहीं होने चाहिए, चाहे वो पटियाले हो या फिर देसी हो। छोटे बदन के कबूतर थोड़े बेकार होते हैं। बेकार क्या मतलब, या तो फिर सारे छोटे ही हों। देखो ये कासनी का भी साइज सही है, बड़ा साइज है, ये भी देसी है, तो अब या तो सारे ऐसे साइज के होने चाहिए बड़े, ठीक है, या फिर सारे होने चाहिए छोटे साइज़ के। एक ही साइज़ का कबूतर होना चाहिए, तभी वो अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके पास मान लो 20 कबूतर है तो 20 में से 5 आपके छोटे बदन के हैं और 5 मीडियम बदन के हैं और 10 आपके बड़े बदन के, तो वो वहाँ पर ना दाना पानी सेट होने में उनकी गड़बड़ हो जाती है और वहीं कबूतर गिरना चालू हो जाता है। तो इसलिए भाई देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को पटियाले पसंद होते हैं, किसी को देसी में वैसे जो हैदराबादी कबूतर होते हैं जंगले, उनकी ज़्यादा तारीफ़ होती है, वो गहराई अच्छी मारते हैं, लेकिन उनके बारे में ये भी सुना जाता है कि भाई वो लड़ैया में ज़्यादा अच्छा काम नहीं करते, जंगले ज़्यादातर गिर जाते हैं लड़ैया में, क्योंकि वो हल्के होते हैं और छोटे बदन के होते हैं। और पटियाला कबूतर ऐसा है जिसको आप लड़ैया में भी अच्छा काम करा सकते हो और लंबे भी वो अच्छे जाते हैं, गहराई भी अच्छी मारते हैं। वो ऐसा नहीं है पटियाले गहराई नहीं मारते, बड़े बदन के होते तो भाई पटियाले भी अच्छी गहराई मारते हैं और लड़ैया में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सारे बड़े बदन के रखोगे, अगर एक ही बदन के रखोगे तो भाई कोई कबूतर नहीं गिरेगा। और सबसे मेन चीज़ देखो भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था वीडियो की, कबूतर बेकार नहीं होता, गलती हमारी होती है तभी कबूतर गिरता है। अगर हम उसका दाना पानी सेट रखेंगे कबूतर का, चाहे कोई से भी हो, गोले हो देसी या फिर पटियाले हो, अगर हम उनका दाना पानी सेट रखेंगे बिल्कुल, तो भाई देखो कबूतर कहीं नहीं गिरेगा, कोई सा भी कबूतर हो कहीं नहीं गिरेगा, ठीक है। चाहे काले पटियाले हो, हरे हो, या लाल हो सुर्खे, या जंगले हो, कासनी हो, कोई सा भी हो, नफ्ते पिलखे, कोई से भी हो, कोई सा नहीं गिरेगा अगर हम दाना पानी सेट रखेंगे तो। और अगर हम दाना पानी सेट नहीं करेंगे, ऊपर नीचे दाना करते रहेंगे, आज कम दे दिया, कल ज़्यादा दे दिया, परसों उससे ज़्यादा दे दिया, और
उसके अगले दिन और ज़्यादा कम दे दिया। तो भाई देखो कबूतर ऐसे में गिर जाता है, और बाकी जो 1-2 कबूतर होते हैं जो ख़राब निकल जाते हैं, जो गिरते ही रहते हैं हर बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे कबूतर ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।